हरि संग आठोया होते जाऊं ब्रज बन के दिन हरि संग आठोया निपट जाऊं ब्रज बन के। और देखिए क्या बिन हरि संग आठोया तन मन कीर्तन में हरि सब दिन आठोया तन मन कीर्तन में तेरे चरण कमल में श्याम पट जाऊं ब्रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं ब्रज बन के। चरण कमल में लिपट जाऊं रज बन। और क्या श्याम सुंदर सो लगनी लागी 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 लगनी लागी लगनी लागी लगनी लागी लगनी लागी। देखिए इतने लोगों में मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है जिसकी लगन भगवान से लगी हो। कई माताएं तो ऐसी बैठी हैं, अरे कष्ट से क्यों ताली बजा रही हैं? कहते हैं ताली बजाने से तो कहते हैं भाग्य की रेखा खुलती है। ऐसे नहीं, मस्ती से गाइए, ऐसे नहीं। हाथ उठाओ, सभी के हाथ ऊपर होना चाहिए। सभी मेरे साथ में बोलना, श्याम सुंदर सो लगनी लागी श्याम सुंदर सो लगनी लागी प्रीत पुरानी मन में जागी प्रीत पुरानी मन में जागी मन में जागी मन में जागी मन में जागी। क्या जागा मन में? क्या जागा? प्रीत पुरानी मन में जागी प्रीत पुरानी मन में जागी। आप लोग भूल जाते हैं या पर मैं भूल जाता हूं? ऐसे नहीं, आप सब लोग मेरे हैं। कहते कथा सुनने आए तो कुछ गायन भी हो जाए, तो बोलो प्रीत पुरानी मन में जागे प्रीत पुरानी मन में जागी मन में जागे मन में जागे मन में जागी मन में जागी प्रीत पुरानी मन में जागी रानी मन में जागी। हरि आ गई, हरि आ गई। क्या आप लोग अभी
तक अपने घर पर थे। याद रखना, जिस जगह पर भागवत कथा होती है, सत्संग होता है, तो वो कोई दौड़ जगह नहीं है, वह तो स्थान कहते हैं, वह पवित्र वृंदावन बन जाता है। और ये दौड़ नाम कैसे पड़ा पता है आप लोगों को? पता है? किस किस को पता है? हाथ ऊपर करो। दौड़ नाम कैसे पड़ा? एक ऋषि महाराज हुए हैं और कहते हैं, वह ऋषि महाराज यहां पर आए और कहते हैं, जब यहां पर आए और कहते हैं कि जो नाम पड़ा, कहते हैं ऋषि का नाम था धौम्य ऋषि। और धौम्य ऋषि यहां पर थे और उन्होंने तपस्या की। उसी समय पर परीक्षित जी से मिलना हुआ, तो पहले परीक्षित जी का नाम परीक्षित नहीं था, विष्णुरात नाम था। क्या नाम था? विष्णुरात। और जब धौम्य ऋषि ने कहा, अरे आप इस धौम्य में आए हो, अब तो यहां से भगवान की परीक्षा लेने के लिए दौड़ जाओ, दौड़ जाओ। इसलिए इस जगह का नाम दौड़ पड़ गया। जिसने परीक्षित के लिए दौड़ा दिया है, उसका नाम हुआ है परीक्षित। तो ये जगह पवित्र भूमि है, ये तपस्थली है। इस तपस्थली में ऐसे मत बैठो, दोनों हाथ उठा करके। हरि आ गई, हरि आ गई, हरि आ गई, तेरे द्वार लिपट जाऊं रज बन के। हरि आ गई तेरे द्वार लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। ओ तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। हो तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से क्या बोलना पड़ेगा? आप लोग वृंदावन में नहीं हो, अभी दौड़ में बैठे हो। दौड़ से धौम्य ऋषि ने परीक्षित को दौड़ा दिया था वृंदावन, तो आप लोग भी दौड़ जाओ वृंदावन, दोनों हाथ उठा करके। मैं थोड़ा कम सुनता हूं, थोड़ा आप लोगों को थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। हमारे जितने भी पीछे जो माता बहन बैठे हैं, उन लोगों से बोल रहा हूं, एक साथ में। तो कहते हैं, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तो भगवान के, क्योंकि भागवत कथा कैसी है? पिबत भागवतम। क्या लिखा, क्या लिखा है? पिबत, भागवत कथा को पीना है। हरि शरणम, भागवत कथा को पीना है। पिबत भागवतम रसमालयम, पीजिए।
और श्री कहते तुलसीदास जी ने भी लिखा है, रामचरित जे सुनते अगाई और रस विशेष जाना तिन नाही। राम की कथा के जैसा और कोई दूसरा रस है ही नहीं। तो ये भागवत कथा कैसी है? रस है। और इस रस में, इस फल में ना तो गुठली है और ना ही छिलका है। ये मीठा क्यों है? क्योंकि मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। सुखदेव की चोंच लग गई, तोते की चोंच लग गई। अच्छा एक बात बताएं, या तो तोते की चोंच ही मीठी होती है कि जिस फल में वह अपनी चोंच लगाता है तो वह फल मीठा हो जाता है, या फिर स्वयं तोता उसी फल में चोंच लगाता है जो फल पहले से मीठा है। लेकिन नहीं, हमारे भारतवर्ष के लोग यही कहते हैं, ये तोते की चोंच लगा हुआ फल है, ये बहुत मीठा होगा, खा लीजिए। और किसी पक्षी की चोंच लग जाए तो कोई फल नहीं खाएगा, लेकिन तोते की चोंच जिस फल में लग जाती है इंसान वह फल अवश्य खाते हैं। तो क्योंकि सुखदेव, भागवत में सुखदेव की चोंच लग गई तो मीठी तो है ही भागवत कथा। बहुत सुंदर कथा है। परीक्षिते कथाम वक्तुम सवायाम संस्ते सुखे। श्री सुखदेव जी ने जब भागवत कथा परीक्षित को श्रवण कराना जैसे ही चाहना तो कहते हैं देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। बोले सुखदेव जी प्रणाम। सुखदेव जी ने कहा आओ देवता, हो बैठ जाओ।